हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ 6E। चलिए पढ़ते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। x का बराबर 7 दे रखा है, y बराबर 3 दे रखा है, तो इसके मान ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं। पहले का पहला x की वैल्यू 7 दे दिया और y का मान दे दिया 3। कहता है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो x की जगह 7 रख दो और y की जगह रख दो 3। दोनों को जोड़ दो तो जोड़ के आपके पास आएगा 10। ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 2x माइनस वाई। तो 2x की वैल्यू रखो 7 गुणा में, ये गुणा में माइनस वाई 3। तो 7 दूनी 14 माइनस 3, 14 में से 3 गए 11। इसका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट करते हैं 3xy। तो 3x की वैल्यू कितनी है 7, y की 3, y की 3 है। 3 3 9 7 63, तो इसका आंसर आ गया 63। चौथा पार्ट करते हैं तो 2x की पावर 2। तो 2x का मान कितना है 7 की पावर 2, यानी कि 2 7 टू 7, 2 इंटू 49। अब यह आ जाएगा 2 9 18, 2 चौक 8 और 1 9, 98। इसका आंसर आ गया। तो चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं 5x की पावर 3y। तो 5x की जगह रखो आप 7 की पावर 3, y की जगह रखो 3। तो 5 7 सत्ते 49, सत्ते 7 निम 63, 7 चौक 28, 3 4 3 इंटू 3, यानी कि अब हम 5 3 15 की गुणा करेंगे 343 में। 5 3 15, 5 5 और 1 6, 5 3 15, 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 3 15 2 17, 3 4 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 5145। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये कहता है L का मान 3 हो तो 2L की पावर 3 का मान क्या है। ये बहुविकल्पी हैं, इसमें से एक उत्तर सही है, ये बताना कौन सा सही है। दूसरे का पहला A इज इक्वल टू नहीं, L इज इक्वल टू 3 हो तो 2L की पावर 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 3, तो 6 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 216। तो विकल्प सेकंड सही है इसका। तो डी पार्ट करते हैं इसका। x बराबर है 2 और y बराबर 1। तो 5x y की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो 5x का मान 2, y का मान 1, यानी कि 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्या आ जाएगा 100। अतः बी का फर्स्ट विकल्प सही है। अब है सी का। ये कहता है x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2। तो हमें मान ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो ये मान इसमें वापस रख दो। x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2 की पावर 2। 4 2 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 होता है 6 गुना 6, यानी कि 36। इसका उत्तर आ गया। अतः विकल्प तीसरा सही है। अब करते हैं हम
तीसरा, यदि x बराबर 4 हो तथा y बराबर 3 हो तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत दिया हुआ है, चलिए करते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है x बराबर 4, y बराबर 3 दिया हुआ है और ये आपको आयत दिया हुआ है। ये है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर और यह है 3x माइनस वाई। तो आयत की लंबाई क्या है? टू एक्स प्लस वाई है, तो 2x का मान कितना? 4, 4 रख दो, प्लस y का मान 3, 2 चौक 8 प्लस 3 यानी कि 11 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई। अब चौड़ाई 3x माइनस वाई दी हुई है, तो 3 इंटू 4 माइनस 3, तो 12 माइनस 3, 12 में से 3 गए 9, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अगला देखते हैं। यदि a बराबर 4 हो तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए जी करते हैं इसको। चौथा, ये दे रखिए 2a प्लस 1 सेंटीमीटर और ये दे रखिए 3a माइनस 1, 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। यदि a बराबर 4 हो तो पहली भुजा 2a प्लस 1 है, तो 2a की वैल्यू 4 रखो प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी भुजा है 3a माइनस 1, तो 3a का मान है 4 माइनस 1, 3 चौक 12 माइनस 1 यानी कि आ गया 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है हमारी 3a प्लस 1, तो 3a का मान 4 है प्लस 1, तो 12 प्लस 1 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अतः तीनों भुजाएं 11, एक 9 है और एक 13, ये तीनों भुजाएं हैं। अगला करते हैं। यदि y बराबर माइनस 1 है तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न, y बराबर 1 दिया हुआ है, माइनस 1 दिया हुआ है, तो व्यंजक क्या है? 2y की पावर 3, 3y की पावर 2 प्लस y माइनस 3, तो इसमें y का मान रखेंगे माइनस 1 की पावर 3, 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3। अब माइनस 1 की पावर अगर 3 बार माइनस 1 की गुणा होती है तो हमारा माइनस आएगा। अगर सम बार गुणा होती है यानी कि अगर ऐसे देखिए -1 गुणा -1 गुणा -1, पहले -1 की गुणा होगी तो 1 आ जाएगा, फिर 1 की -1 में करेंगे तो फिर हमारा -1 आएगा। 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 3 बार करते हैं तो माइनस, 4 बार करते हैं तो प्लस, 5 बार करते हैं तो माइनस। तो 2 गुणा -1 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस माइनस माइनस -1 और -3, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3 -1 -4। अब ये माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 4 और 1 5 और 2
7 प्लस 3, तो 7 में से 3 गए, माइनस का 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, यदि ए बराबर -2, बी बराबर 2, सी बराबर 1, तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। ए इज इक्वल टू है यहाँ पर -2, छठा प्रश्न है ये, और बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1, तो 4a³ माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b की पावर 2, तो 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2, a का मान -2, b का मान 2 और c का 1 प्लस 3, b का 2 और c का 1 प्लस b की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 बार माइनस का है तो 3 बार में माइनस आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 4 गुणा -8 आया इसका। अब यहाँ माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8, 3 दूनी 6 और इसका 2 बार गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32 माइनस का 8 से 14 और 4 18, 32 में से 18 के 12 में 8 गया 4, तो ये आ गया माइनस का 14, इसका उत्तर हो गया। 7वां प्रश्न करेंगे। 7वां कहता है ए इक्वल टू -3 तथा बी इक्वल टू 2, तो निम्नांकित को सत्यापित करना है। यहाँ पर वैल्यू रख कर देखनी है। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितना 3 और b कितना 2 का होल स्क्वायर, इधर भी रख दो। 3 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना 3 गुणा b कितना 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2। ये हो गया 5 की पावर 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 2 तिया 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इसका करते तो 25 आता है। और यहाँ पर भी इनको जोड़ेंगे तो ही 25 आएगा। तो हम ये देखते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित हुआ। अगला है a माइनस बी की पावर 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान है जी 3 माइनस b का मान है 2। a का मान है 3, 2 गुना 3 और इसका मान है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 का 1 का स्क्वायर और 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6 दूनी 12 और 4, ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। 13 माइनस 12, तो 1 बराबर 1। LHS इज इक्वल टू RHS, अतः सत्यापित हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित हुआ। तीसरा कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पर रखोगे आप 3 का स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, तो 9 3 का ये 4 आ गया, ये आ गया 5 गुना 1। 9 में से 4 गए 5, 5 एकम 5। अब हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर आया, अतः सत्यापित हुआ। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6E खत्म हुई।